देखिए, अगर आप भी क्लास 1 से लेकर 5 तक के जो शिक्षकों की भर्ती चल रही है बीपीएससी के द्वारा ट्री 2 के तहत, अगर आप उसको फिल आउट करना चाहते हैं तो कैसे फिल आउट कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको हम क्लियर करके बताएंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो देकर आप सभी को जानकारी उपलब्ध करवा ही दिया था कि क्लास 1-5 के साथ साथ आप अलग जो है क्लास के लिए भी भरना चाहते हैं या फिर अलग क्लास के लिए आप भर लिए हैं और क्लास 1 to 5 के लिए भरना चाहते हैं तो कैसे भर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में केवल जो है 1 to 5 के जो टीचर हैं उनका ही हम रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे और फॉर्म फिल करके दिखाएंगे, जिसके माध्यम से केवल आप क्लास 1 से लेकर 5 तक के जो शिक्षकों की भर्ती आई हुई है बीपीएससी के द्वारा उसके लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो कैसे फॉर्म को फिल करना है, सबसे पहले तो किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करना है, फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना है और प्रिंट आउट लेना है, सभी जानकारी जो इस वीडियो में कवर किया गया है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा मोटा डिस्क्लेमर हम देना चाहेंगे, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि बाद में गलती करते हैं। ठीक है, तो फॉर्म फिल करते समय जो है पूरी सावधानी से फॉर्म को फिल आउट करेंगे, अपने विवेकानुसार जो है फॉर्म को फिल करेंगे। ये वीडियो जो है केवल डेमो पर्पज के लिए बनाया जाता है, जिसके माध्यम से आपको एजुकेशन दिया जाता है कि हाँ इस तरह से आप फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फॉर्म फिल करते समय किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करना है, पूरी सोच समझ के जो है फॉर्म को आपको फिल करना है और फाइनल सबमिट करना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बीपीएससी का ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 15/11 को जो है एक नोटिस जारी किया गया है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें बता दिया गया है कि 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए 9,431 पदों पे जो है भर्ती होने वाली है, जिसको विज्ञापन संख्या 2023 में 27/2023 में जो है इसको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो मैंने इसके रिगार्डिंग आपको जानकारी दिया ही था कि अगर आप अदर क्लास के लिए भी आवेदन कर लिए हैं और आप क्लास 1 से 5 तक के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो किस तरह से अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों के द्वारा जो है रिक्वेस्ट किया गया है कि मैं केवल क्लास 1 से लेकर 5 तक के शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन करना चाहता हूं, अदर क्लास के लिए नहीं करना चाहता हूं, तो इसके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन या फिर किस तरह से हम फॉर्म को फिल करें। तो आज की इस वीडियो में यही कवर करने वाले हैं। और आपको बता दें कि अगर आपने अदर क्लास के लिए आवेदन कर लिया था, ठीक है, तो लॉगिन करके किस तरह से फॉर्म को फिल करना है उसका वीडियो हमने बना दिया है, वीडियो लाइव भी है, जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं करा हुआ है और आपको जो है अदर क्लास के लिए भी फॉर्म फिल करना है और 1 से 5 तक के लिए भी फिल करना है, तो आज तक ही रजिस्ट्रेशन का डेट है। जैसे कि 17 जो है नवंबर है, तो आज तक ही रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे। उसके बाद आपको केवल फॉर्म फिल करने का जो है 25 तक मौका मिलेगा। लेकिन केवल आप क्लास 1 से लेकर 5वीं तक के टीचरों की फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास अच्छा खासा मौका है। 16/11 से लेकर 25/11 के बीच में आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, भुगतान भी कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। केवल क्लास 1 से लेकर 5 तक के टीचरों की हम बात कर रहे हैं। लेकिन 6 to 12 का करना चाहते हैं तो आज तक ही उसका रजिस्ट्रेशन है, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बीपीएससी का ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ठीक है, अगर आपने पहले जो है रजिस्ट्रेशन अलग क्लास के लिए किया हुआ है और 1 to 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लॉगिन करके फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि मुझे जो है 1 to 5 से लेकर 6 to 8 या फिर जो आपका 11 to 12 है उस सभी के लिए करना है, तो आपको जो है 17 तक देख सकते हैं कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने का डेट है, तो कर लीजिएगा, आज ही आप कर लीजिएगा और बाद में सभी क्लास के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपको क्लास 1 to 5 के लिए भी आवेदन करने का मिल जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेश आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं 1 to 5 के लिए केवल, तो आपको यहाँ पे लिंक नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, मेन होम लिखा हुआ है ना, इसको यहाँ पे हटा देंगे। ठीक है, और फिर से यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं क्लिक हियर टू ट्री क्लास 1 to 5 रजिस्ट्रेशन इफ़ यू ओनली वांट टू अप्लाई ट्री क्लास 1 to 5, यानी कि अगर आप 1 to 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो केवल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अदर क्लास के लिए करना है तो आपको जो है यहाँ से करना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे पेज खुल जाएगा, जहाँ पे देख सकते हैं कि 27-23 ही आपका विज्ञापन संख्या रहेगा और यहाँ पे स्कूल टीचर हेडमास्टर लिखा रहेगा, उससे आपको मतलब नहीं है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखिएगा, स्कूल टीचर में ही आप आएंगे। तो यहाँ पे जो है कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, हस्बैंड नेम अगर महिला है तो, फिर मदर नेम, यहाँ पे कोई एक आईडी आपको देना होगा जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस देख लीजिएगा।
अगर आधार कार्ड के अलावा दूसरा कोई डॉक्यूमेंट देंगे तो 200 रुपये जो एक्स्ट्रा आपको चार्ज देना पड़ेगा। इन बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आधार नंबर देंगे तो आधार नंबर डालेंगे, फिर आधार नंबर को यहाँ से अपलोड कर देंगे, जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट रखा हुआ है उसको यहाँ से अपलोड कर लेंगे, ठीक है। 100 KB के अंदर ही होना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो यस करेंगे, फिर अगर आप बिहार से हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिहार से हैं तो यस करेंगे, तो पूछेगा कि अपना जो है रेसिडेंस सर्टिफिकेट नंबर बताइए, फिर इशू डेट बताइए और उसको अपलोड कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट कहाँ रहता है रेसिडेंस सर्टिफिकेट पे, उसमें कुछ बताने वाली आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, बताएंगे कि आप EWS लेना चाहते हैं, SC ST हैं, EBC BC हैं, कौन है। तो अगर आप जो भी हैं बता देंगे। अगर रिजर्वेशन का लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो नो कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप जो है EWS सर्टिफिकेट का भी लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो सिंपली आप नो कर सकते हैं, लेकिन लेना चाहते हैं तो यस करेंगे और EWS सर्टिफिकेट बता देंगे कि हाँ जनरल में हम हैं, लेकिन EWS सर्टिफिकेट हमारे पास है क्योंकि हम उसके अंतर्गत आते हैं। अगर आप BC EBC हैं तो उसके अकॉर्डिंग जानकारी यहाँ पे टिक करेंगे। जैसे कि जो भी जानकारी टिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे अपना कास्ट बतानी होगी कि आप कौन से कास्ट से हैं। फिर अपना जो जैसे मान लीजिए BC BC होंगे तो आपको NCL देना पड़ेगा और SC ST होंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। तो उसका सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। और बता देंगे कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ से इशू हुआ है, उसकी जानकारी आप यहाँ पे बताएंगे, फिर इसको अपलोड भी कर देंगे, ठीक है। इस तरह से अपलोड कर देंगे। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है बताएंगे, मेल है कि फीमेल है उसकी जानकारी भरेंगे। फिर यहाँ पे अपना अगर आप ग्रैंड डॉटर फ्रीडम फाइटर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप विकलांग हैं तो यस करेंगे, फिर बतलाएंगे कि किस प्रकार के विकलांग हैं, उसका सर्टिफिकेट नंबर इशू डेट भी देना पड़ेगा और कहाँ से आपका जो है विकलांग सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड यहाँ पे करना पड़ेगा, लेकिन नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो क्या आप किसी प्रकार की डिजेबिलिटी फीमेल जो कि SC ST के फी में छूट चाहते हैं, तो अगर आप हैं उस प्रकार के, जैसे कि मान लीजिए SC ST हैं, डिजेबल हैं, तो आप यहाँ पे फीमेल हैं तो यस करेंगे, अन्यथा ही नो ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने ES सर्विस में रह चुके हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स में, तो बता सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय स्थान अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, बताएंगे कि आपका जो है कौन सा पद है, फिर यहाँ पे ऑफिस कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, वो आपको बताना होगा, ठीक है। और उसका जो है NOC या फिर ज्वाइनिंग लेटर का सर्टिफिकेट और इशू डेट भी यहाँ पे डालना होगा और उसको अपलोड भी करना होगा। लेकिन आप नहीं है तो इसको नो ही कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो प्रशैक्षणिक योग्यता है इसमें पूछा जाता है कि B.Ed हो गया, M.Ed हो गया, ठीक है, B.M.Ed हो गया, B.L.Ed हो गया, B.Ed हो गया, तो इस तरह से देखेंगे। और इसमें जो है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी का भी इसमें दिया गया है, ठीक है। तो आपको इसी को टिक करना है। अगर आपने DELED भी किया हुआ है ना तो इसी में आप टिक करेंगे, तो आपका सभी को इसमें दिया गया है, ठीक है, कि आप कोई भी एक किए हुए हैं तो आप टिक कर सकते हैं। तो इसमें प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा धारक जो है DELED माने जाते हैं, तो इसको आप टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है पात्रता परीक्षा ही बतानी होगी, क्योंकि अगर आपने सीटेड बीटेड क्वालिफाई किया हुआ है या फिर दस्ता परीक्षा भी क्वालिफाई किया हुआ है तो केवल यहाँ पे पात्रता परीक्षा और दस्ता परीक्षा ही आपको टिक करना है। अगर आप मान लीजिए सीटेड बीटेड नहीं क्वालिफाई किए हैं, केवल दस्ता परीक्षा से फॉर्म फिल करना चाहते हैं, 2012 के पहले के जो है नियुक्त और कार्यरत शिक्षक हैं, तो आप यहाँ पे केवल दस्ता डाल सकते हैं, बताएंगे कौन से आपने जो है दस्ता परीक्षा को उत्तीर्ण किया हुआ है, फिर उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और यहाँ पे अपलोड भी करेंगे, ठीक है। उसका जो भी दस्तावेज है उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने सीटेड और बीटेड क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको इसको ही टिक करना है, ठीक है। तो इसमें आपको जो है सीटेड बीटेड 1 या फिर दस्ता परीक्षा तीनों का जो है ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद पूछेगा कि अपना जो सीटेड पेपर है या फिर बीटेड पेपर है या फिर अपने दस्ता परीक्षा पास किया हुआ है, तो जिसका भी आपके पास जानकारी है उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट यहाँ पे डालेंगे और उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखेंगे कि जो भी आपका सीटेड का मार्कशीट होता है ना, उस पर आपका सीरियल नंबर दिया गया होगा, वही आपका सर्टिफिकेट नंबर है, उसको डालेंगे और इशू डेट वहाँ पे मिल ही जाता है और मार्कशीट को ही यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। यहाँ पे देखिए हट जाता है तो फिर से आपको इसको टिक कर देना है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को चूज कर लेना है, फिर यहाँ पे मंथ बतानी है, फिर यहाँ पे ईयर बता देनी है, ठीक है। इस तरह से जानकारी को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्लास 1 to 5 यहाँ पे आ जाएगा। केवल क्लास 1
to 5 के लिए अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप अदर क्लास के लिए करना चाहते हैं तो आपको जो है उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आना होगा जो कि क्लास 6 और 8 वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट बताना है कि आप कौन से सब्जेक्ट के साथ जाना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर अपना जो भी एड्रेस है, जैसे कि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, दोनों को आपको फिल करना होगा। जैसे कि यहाँ से आप स्टेट को भी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बताएंगे और उसके बाद यहाँ पे पिन कोड लिखेंगे। इस तरह से ये भी जानकारी आप भरेंगे। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको यस ही रहने देना है, नो करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी डालेंगे, इसको वेरीफाई कर लेंगे। फिर एक मोबाइल नंबर देंगे, मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपका रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको जो है यूज़र आईडी और यहाँ पे पासवर्ड दे दिया जाएगा, जिसको एक बार नोट डाउन जरूर कर लेंगे, ठीक है। नोट डाउन करने के बाद आपको जो है फिर से बैक आना है और बैक आने के बाद जो है अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी जानकारी दिया हुआ है सभी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक बार आप इसको चेकआउट कर लेना। अगर लगता है कि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आप इसको कैंसिल करके फिर दोबारा जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तब आपको जो है यहाँ पे पेमेंट करना है। तो प्राइमरी टीचर के लिए आपको जो है पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 रुपये का जो है पेमेंट आपको करना होगा। तो आपको यहाँ पे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है, ओके करना है, ठीक है। ओके करेंगे, उसके बाद आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं अपना पेमेंट यहाँ पे कर लेंगे। जैसे कि मैं अदर डेबिट कार्ड से करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा प्रोसीड नाउ। तो यहाँ पे जो है अपना कार्ड नंबर डालेंगे, कार्ड का होल्डर का नेम डालेंगे, कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ जो भी है आप डाल के यहाँ पे पेमेंट कर लेंगे। चलिए मैं फटाफट पेमेंट कर लेता हूँ। तो जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको जो है बैक टू डैशबोर्ड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे आपका जो है पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन जो है फॉर्म फिल करने का जो है यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो वेब कैम है ना, यहाँ पे आपके मतलब सिस्टम के साथ होना चाहिए। मेरा नहीं है तो मैं बाद में लगाऊंगा, लेकिन आपका होना चाहिए। तो इस तरह से ओके करेंगे तो आपका जो वेब कैम है ना यहाँ पे चालू हो जाएगा। और आपको जो है समय भी यहाँ पे दिया जाता है कि इतने समय के अंदर जो है फॉर्म को आपको फिल आउट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए आपने जो भी जानकारी डाला हुआ है वो जानकारी आपको देखने को मिलेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको केवल यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो बाकी आपने जो जानकारी यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है आपको देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे अपना जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है उसको आपको बताना है कि आपने जो है क्या किया हुआ है। अगर आपने 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट किया हुआ है और डीएलएड वगैरह वगैरह किया हुआ है तो आप इसको टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने मान लीजिए जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है उसके द्वारा आपने इंटरमीडिएट वगैरह वगैरह किया हुआ है और डीएलएड वगैरह वगैरह किया हुआ है तो उसकी जानकारी यहाँ पे भरेंगे जो 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। अगर आप यहाँ पे 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में आपने बीएलएड किया है और इंटरमीडिएट किया हुआ है तो यहाँ पे भरेंगे, इसको चूज करेंगे। अगर आप यहाँ पे 50% अंक के साथ माध्यमिक जैसे कि इंटरमीडिएट किया हुआ है और शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा के माध्यम से आपने 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हुआ है तो इसको भरेंगे। या फिर आपने स्नातक किया हुआ है उसके बाद 2 वर्षीय जो डिप्लोमा होता है शिक्षा में वो किया हुआ है तो आप इसको चूज कर सकते हैं। तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसको आप चूज करेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जानकारी यहाँ पे भरनी होगी। तो जैसे कि सबसे पहले तो इंटरमीडिएट की जानकारी भरनी होगी कि आपका जो है कौन से सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रीम वगैरह वगैरह है उसकी जानकारी भरेंगे। फिर यहाँ पे अपना पासिंग ईयर बताएंगे, इंस्टीट्यूट का नेम बताएंगे, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम बताएंगे। अगर आपका मार्क्स मतलब परसेंटेज चलता है तो आपने कितना मार्क्स लेकर आए हैं वो बताएंगे। अगर आपका सीजीपीए चलता है तो सीजीपीए भी आप डायरेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, ये दोनों कॉलम छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मार्क्स अगर आपका है परसेंटेज है तो यहाँ पे बताएंगे कितना मार्क्स लेकर आए हुए हैं, कितना मार्क्स आपका टोटल था, परसेंटेज कितना था, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको ले लेगा या फिर आप डाल सकते हैं, खुद से डालना पड़ेगा। उसके बाद जो भी इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे इस तरह से, ठीक है, अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपने जो भी प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हुआ है चाहे डीएलएड हो या फिर किसी भी नाम से जाना जाता हो उसकी जो है सब्जेक्ट स्ट्रीम बताएंगे, पासिंग ईयर बताएंगे, इंस्टीट्यूट और बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे। अगर सीजीपीए है तो सीजीपीए डाल देंगे, अगर परसेंटेज है तो मार्क्स बताएंगे कितना आपको मिला हुआ है। फिर यहाँ पे फुल मार्क कितना है, परसेंटेज कितना है वो बताएंगे, ठीक है। उस सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड भी कर देंगे, ठीक है। इस तरह से करेंगे। उसके बाद एक पहचान चिन्ह आपको देना होगा कि आपके पास कौन सा पहचान चिन्ह है। उसके बाद मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है, जैसे कि मान लीजिए
मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर आपके ऊपर सीरियल नंबर में मिल ही जाता है, तो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालेंगे और कब इशू हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पे आपको इस कैलेंडर के माध्यम से चूज करना है, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट को अपलोड कर देंगे, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट बोला गया है, तो उसका ही सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और उसको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। देखिए अब यहाँ पे जो है आपको लाइव फोटो जो है कैप्चर करना है, जैसे कि आपका कैमरा जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी फोटो आप क्लिक करिएगा तो आपका जो फोटो का पीछे का बैकग्राउंड होना चाहिए एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। जैसे कि मेरा जो है कुछ कुछ दिख रहा है तो उससे आपको मतलब नहीं रखना चाहिए। आपको जो है प्लेन इस तरह से मतलब प्लेन जो वाल होता है ना, उस पर अपना एकदम सामने से जो है फोटो क्लिक करना है, जिसपे आपका दोनों कान वगैरह वगैरह और आई आपका जो है कैमरा पे होना चाहिए, ठीक है। तो एक सुंदर सा जो है फोटो आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के लिए यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू कैप्चर इमेज का बटन है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। इस तरह से क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो आपका जो फोटो है यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान रखिएगा मैं जो है डेमो पर्पस से जो है फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो किसी तरह से जो है फोटो मैं क्लिक कर ले रहा हूँ। आप इसको सही ढंग से क्लिक करिएगा, इस बातों को ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका फोटो बहुत ही बढ़िया कैप्चर हो गया है तो आप यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो है अपलोड हो जाएगा। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हम अपलोड कर देते हैं, लगता है कि नहीं हमारा फोटो सही नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे रीटेक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए रीटेक के बटन पर क्लिक करेंगे तो फिर से आप यहाँ पे फोटो क्लिक कर पाएंगे। देखिए हम दोबारा क्लिक करके दिखाते हैं, इस तरह से क्लिक हो जाएगा। आपको लगता है कि अब फोटो ठीक है तो आप यहाँ पे क्लिक टू अपलोड इमेज के बटन पर क्लिक करेंगे, आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड करना है, तो आपका जहाँ भी सिग्नेचर है इंग्लिश में आप यहाँ पर अपलोड कर लेंगे, फिर यहाँ पे हिंदी में आपको सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है, ठीक है। इस तरह से इसका जो साइज रहेगा 15 KB से कम रहेगा और 220x100 पिक्सल में रहेगा। इन बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको जानकारी बता दिया। अब यहाँ पे क्या करना है कि आप चाहें तो प्रीव्यू कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको टिक करना होगा। तो यहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा और प्रीव्यू करना चाहते हैं तो प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू जाकर किसी प्रकार की जानकारी को चेंज करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। लास्ट में आपको जो है फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है। तो सबमिट करने के लिए सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करेंगे और यस करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और इसका जो प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप देखिए मैं सबमिट कर देता हूँ, तो यहाँ पे सबमिट हो गया, ठीक है। और आपको जो है रेफरेंस नंबर भी यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे री लॉग इन करके जो है आपको एप्लीकेशन को प्रिंट आउट करना होगा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो अपना यूजर आईडी पासवर्ड को डालकर फिर यहाँ पे लॉग इन करेंगे। तो लॉग इन करने के बाद देख सकते हैं कि आपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हुआ है उसका जो प्रिंट है आप यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से अपना जो है प्रिंट A4 साइज में यहाँ पे करके रख लीजिएगा अपने पास, क्योंकि भविष्य में जो है इसका काम लगने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से जो है फॉर्म को आप फिल आउट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। केवल क्लास 1 से लेकर 5 तक की हमने बात किया हुआ है और इसमें आपका जो फॉर्म है 25/11 तक आप आसानी से रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है क्लियर करके आपको बता दिया कि 1 से लेकर 5 तक के जो शिक्षकों की केवल आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कैसे जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और किस तरह से फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। अगर आपने पहले जो है क्लास 6 से लेकर 12 तक का फॉर्म फिल कर लिया हुआ है और क्लास 1 to 5 के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो किस तरह से आवेदन कर सकते हैं उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया हुआ है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कर दीजिए फिर। थैंक यू वेरी मच।